गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एवं उनके डेरिवेटिव्स में कार्बोक्सिलिक अम्लों की आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। पिछले टर्न पे मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझाया था। आज हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता और इस अम्लीयता पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक अम्लों पर प्रेजेंट होता है तो उनका कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की संरचना से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर है वो दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये भी मैंने बताया था कि दोनों फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे की रिएक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेंगे और इसी कारण से OH ग्रुप ज़्यादा डोमिनेंट रहता है इनमें। तो कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश होने के कारण कार्बन का परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और यह सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस वजह से OH समूह का जो बंध है, OH बंध वो कमज़ोर हो जाता है और आसानी से प्रोटॉन यहाँ से मुक्त हो जाता है। और एसिडिटी का एक और मुख्य कारण ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु की बजाय, उदासीन अणु की बजाय जो इसका ऋणायन है यानी कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। इसको मैं पिछले टर्न पे आपको समझा चुकी हूँ। कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय समूह की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि कार्बोनिल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति से कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वह हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिससे ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसे यानी हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर देता है। इन्हें हम इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। कार्बन इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कहाँ से पूरा करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच करके, जिससे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण क्या करेगा, OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाता है। बचा हुआ कार्बोक्सिलेट आयन इस प्रकार से रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इन अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं, यानी इनकी एसिडिटी को इफेक्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको फिर यह बता दूं कि जो ऊपर हमने देखा कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है, तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लीयता है वो टोटली डिपेंडेंट होती है किस पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कार्बोक्सिलिक ऋणायन के स्थायित्व के। जितना ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिटी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो तो वो इनकी एसिड सामर्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। नीचे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड। What is the basic difference of the acidity of between these three molecules?
इनमें हम देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड में कार्बन से एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, फॉर्मिक एसिड में कार्बोक्सिलिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही क्लोरो एसिटिक एसिड में कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, सीधे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इन तीनों अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह के साथ मेथिल समूह, हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है। अब इनमें मेथिल समूह जो है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन में अपने से दूर धकेलना, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह, उसके इफेक्ट को हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को घटाने वाला समूह है। यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, तो इलेक्ट्रॉन्स को किधर रिप्लेस करेगा, मूव करेगा कार्बोक्सिलिक कार्बन की तरफ, जिससे कार्बोक्सिलिक कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर कम तेजी से अट्रैक्ट करेगा। चूँकि ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होएगी तो ये भी OH बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट नहीं करेगा और हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन के तौर पे रिमूव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह के कारण कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो जाती है, जिसकी वजह से यह एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। इसी कारण नीचे दिए गए इन तीनों मॉलिक्यूल्स में सबसे वीक एसिड कौन है, एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड में कार्बोक्सिलिक समूह के साथ केवल क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जो कि कार्बन की तुलना में कम विद्युत ऋणी है। ऐसे में बंध युग्म का इलेक्ट्रॉन घनत्व किसकी तरफ होगा, कार्बन की तरफ होगा। परंतु मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण है वो बहुत ही कम होता है। अतः फॉर्मिक अम्ल में भी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम नहीं हो पाती है, लेकिन एसिटिक एसिड की बजाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है। इस वजह से फॉर्मिक एसिड की अम्ल सामर्थ्य एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक होती है। अब हम बात करते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड की। क्लोरो एसिटिक एसिड में जो क्लोरीन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बजाय क्या है, ज़्यादा है। तो कार्बन क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। भाई कोई भी ऐसा ग्रुप या एटम जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकार का हो तो वो कार्बोक्सिलिक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जिसकी वजह से एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी कारण से इन तीनों मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है वो क्लोरो एसिटिक एसिड की है। तो मेथिल समूह का तो हम यह देख सकते हैं कि इस प्रेरण प्रभाव के इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कार्बोक्सिलेट आयन के साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, यानी प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन के स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि यह आयन ऋणावेशित है। और अगर प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा होगा तो इसके ऋणावेश को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो कि कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश को बढ़ाएगा वो इसके स्थायित्व को क्या करेगा, कम करेगा। ऐसी स्थिति में यौगिक अणु के रूप में अधिक स्थायी रहेगा और एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। इस इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। कार्बोक्सिलेट आयन के साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ होगा तो वो इसकी एसिडिटी को क्या करेगा, उसके ऋणायन को क्या करेगा,
कम स्टेबल करेगा तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो हम यह कह दें कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से अगर प्लस आई इफेक्ट वाले समूह जुड़े हुए होंगे, प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़े हुए होंगे, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता यानी एसिडिटी कम हो जाती है। यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, यानी वो कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश को क्या करेगा, कम करेगा, फर्दर उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो उस स्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट दो प्रकार के होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी और एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जो होंगे वो तो एसिडिटी को कम करेंगे और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें एरोमेटिक अम्लों की, तो इनमें बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे समूह जो कि बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जैसे CH3 आदि हैं, तो वो इनकी एसिडिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके विपरीत वो समूह जो कि बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देने वाले या बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले समूह हैं, तो वो इनकी एसिडिटी को बढ़ा देंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह का OH बंध टूटकर कई अम्लीय अभिक्रियाएं देते हैं, परंतु उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। कई अभिक्रियाओं में कार्बन और ऑक्सीजन के, बहुत सी अभिक्रियाओं में कार्बन ऑक्सीजन बंध भी टूटता है।